सभी श्रोतागणों का मेरा सादर नमस्कार। मैं रवि पराशर पहली बार जिंदगी में किसी मंच पे अपनी रचनाओं को प्रस्तुत कर रहा हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे कलाकारों की मुझे ऑडियंस मिली है। इसके लिए मैं आप लोगों का सदा आभारी रहूँगा और शायद ताउम्र इस शाम को मैं भुला नहीं सकूँगा, बशर्ते बुढ़ापे में कोई भूलने की बीमारी ना हो जाए। एक करेक्शन करना चाहूँगा कि आप लोग मेरी पहली ऑडियंस नहीं है। मेरे हर शेर, हर गज़ल, हर कविता की पहली ऑडियंस मेरी पत्नी रही है। She is the source of my inspiration. She is the pillar of my strength. इनकी वाइफ ही प्रेरणा है। अभी बताता हूँ, मुद्दे पे आ रहा हूँ मैं। आपकी इंस्पिरेशन प्रेरणा। She is my muse. तो जो ये कविता है ये पूरी तरह से उनको समर्पित। सीखो। आपकी कौन ही मेरी दीप। तो खैर ये अगर आपको पसंद आए तो मेरा उत्साह बढ़ाइएगा। पर जो यहाँ पर पुरुष लोग मौजूद हैं, शादीशुदा खास करके, वो इस कविता को लिख लें। ये घर पे बहुत काम आने वाली है। रुपेंद्र जी लिख लो। सर मैं कब से शादीशुदा हो गया? ये कविता बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से मुझे बचा चुकी है। ये मेरा व्यक्तिगत वो है एक्सपीरियंस। रवि की वाइफ साथ आई है क्या? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, तब भी आप वीडियो बन रही है, यहाँ से खत्म होते ही वहाँ भेजनी है। लाइव देख रही है क्या? देखिए वैसे तो जो धर्मपत्नी होती है वो लक्ष्मी स्वरूपा होती है, बिल्कुल सर। परंतु कभी कभी वो चंडिका और कालिका बनती है। अरोड़ा सर जानते हैं। सर अभी बताएंगे 5 मिनट इनके। और इसमें उनका कोई दोष नहीं होता। ये हमारी आसुरी प्रवृत्तियां हैं जो उनको ये रूप लेने पे मजबूर कर देती है। सुना अरोड़ा सर। तो जैसे कभी मार्केट गए, कोई औरत सामने से गुजर गई, हमारी गर्दन घूम गई, इसे काम कहा गया है। नहीं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है सर। ऑफिस से आते ही टांग पे टांग रख के हम टीवी देखने लग जाते हैं, इसे आलस्य कहा गया है। और शाम को दोस्त के साथ दारू पीनी है, इसे मद कहा गया है। तो ऐसी ही आसुरी प्रवृत्तियों को खत्म करने के लिए हमारी पत्नी विकराल रूप धारण करती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? और जो दिल्ली से बाहर घूमने जाते हैं उस प्रवृत्ति को क्या कहेंगे? बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैं लास्ट वीक गया था। अच्छा ठीक है। हर वीकेंड वालों का बताओ। तो वही करना चाहिए जो देवगण किया करते थे। वो देवी की स्तुति किया करते थे। स्तुति करने से उनका क्रोध शांत हो जाता था। और इसी भाव के साथ मैं ये कविता शुरू करने जा रहा हूँ। आप लोगों को इंग्लिश में परेशानी हुई थी तो मैं हिंदी में सुना रहा हूँ। थैंक यू सर। रिलीफ। तुम मेरी खातिर ही बनी हो, तुम मेरी खातिर ही बनी हो, मैं लोहा तुम पारसमणि हो। क्या बात है, क्या बात है। जिन्हें नहीं पता हो पारसमणि के बारे में, जैसे चुंबक किसी और पे असर नहीं करती, केवल लोहे को खींचती है, ऐसी एक मणि कही गई है पारसमणि, जो किसी और धातु पे काम नहीं करती, मगर जब वो लोहे को छू लेती है उसको सोना बना देती है, उसकी कीमत बढ़ा देती है, उसको आभूषण बना देती है। तो ऐसा ही रोल मेरी धर्मपत्नी का मेरे जीवन में रहा है। तुम मेरी खातिर ही बनी हो, मैं लोहा तुम पारसमणि हो, तुम छू लो तो जी उठता हूँ, तुम छू लो तो जी उठता हूँ, मैं लक्ष्मण तुम संजीवनी हो। क्या बात है। तुम संग है जीवन गंगा सा, तुम संग है जीवन गंगा सा, तुम बिन जैसे वैतरणी हो। जिन्हें नहीं पता, एक नरक में नदी बताई गई है जो रक्त से, कीचड़ से और बदबू से भरी हुई है, जिसको वैतरणी कहा जाता है। माफ कीजिएगा, कल शाम की सब्जी याद आ गई। इसमें श्रीमती जी की गलती नहीं है, वो सब्जी मैंने बनाई थी। यही मंत्र है असली भाई शादीशुदा जीवन का। इतनी सी कहानी सारी है कि जो गलती है हमारी है। एकदम सेफ खेलना है राहुल द्रविड़ की तरह। आज अरोड़ा सर कहीं परिवर्तित होके न जाए यहाँ से। हाँ एकदम सेफ खेलना है भाई इसमें, राहुल द्रविड़ की तरह। बाउंसर हो, बीमर हो, यॉर्क करो, सब पे डिफेंस। गलती हमारी है। ये सब बीवी के लिए लिखा था आपने? टाइम नहीं है इनको। तुम संग है जीवन गंगा सा, तुम बिन जैसे वैतरणी हो, तुम साथ हो तो सब आसा है, चाहे 7:30 बेशनी हो।
शनि क्या बिगाड़ेगा भाई साहब। मेरी काली सूनी रातों में तुम शरद पूर्ण की चांदनी हो, क्या शुरू टाइम से तो करा है। नव रसों में तुम रस करुणा का। 6 बजे थिएटर वाले जानते होंगे नव रसों के बारे में। 5:30 नव रसों में तुम रस करुणा का, तुम स्वरों में कोमल की ध्वनि हो। जो सिंगर हैं वो कोमल स्वर को जानते हैं। तू हंस करके जिसको देखे वो आजीवन तेरा ऋणी हो। तू हंस करके जिसको देखे वो आजीवन तेरा ऋणी हो। वो आकर के तुझको देखे जिनको पलके न झपकनी हो। तेरे आगे हीरे मोती क्या, तेरे आगे हीरे मोती क्या, तुझको पाकर कुबेर धनी हो। तुम एकमात्र मेरी पूंजी, तुम एकमात्र मेरी पूंजी, तुम ही मेरी आमदनी हो। ये काव्य गजलें मुझे शादी से पहले नहीं आती, ये शादी के बाद कला विकसित हुई है। ये खौफ भी कह सकते हैं। एक्चुअल में बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े कलाकार जो पहले कुछ नहीं थे वो बर्बाद होने के बाद ही मशहूर हुए। देख रहा हूँ सर, देख रहा हूँ। मगर मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं शायर तो नहीं मगर है हंसी जब से देखा तुझको मुझको शायरी आ गई। विपिन, राहुल द्रविड़। तुम मेरा प्रेरणा स्तोत्र प्रिय। ये प्रेरणा ही है इनकी इधर ऊपर। आपकी नहीं, मेरी। तुम मेरा प्रेरणा स्तोत्र प्रिय, तुम मुझ में कला की जननी हो। तुम मेरी मोनालिसा हो, तुम मेरी बिथोवन सिम्फनी हो। म्यूजिक वाले तो जानते होंगे, जैसे पेंटिंग में मोनालिसा को सम्मान प्राप्त है वैसे म्यूजिक में बिथोवन सिम्फनी। तुम मेरा प्रेरणा स्तोत्र प्रिय, तुम मुझ में कला की जननी हो। तुम मेरी मोनालिसा हो, तुम मेरी बिथोवन सिम्फनी हो। अंतिम 2 छंद 4 पंक्तियां पेश कर रहा हूं, आपका प्यार चाहूंगा। जीवन उत्सव सा हो गया है जब से तुम जीवन संगिनी हो। जीवन उत्सव सा हो गया है जब से तुम जीवन संगिनी हो। यह किसी साधना का फल है कि तुम मेरी अर्धांगिनी हो।